हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्पैकाज, उनकी लाइफ, उनकी फ़िलॉसफ़ी और उससे हम क्या लेसन सीख सकते हैं। वेट ए मिनट, यू डोंट नो कि अल्पैकाज क्या होते हैं? वेल, डोंट वरी, मुझे भी मालूम नहीं था जब तक कि मैंने इस क्यूट सी बुक को रीड नहीं किया था। द लिटिल बुक ऑफ अल्पैका फिलॉसफी, अ कामर, फर्जियर एंड वाइजर वे ऑफ लिविंग लाइफ। इस बुक के ऑथर हैं जेनिफर मैककार्टनी। मुझे मालूम हुआ अल्पैकाज के बारे में इस बुक को रीड करने के बाद, और आज की वीडियो देखने के बाद आपको भी मालूम हो जाएगा कि अल्पैकाज होते क्या हैं एक्चुअली। और नॉट ओनली अल्पैकाज के बारे में आपको मालूम होगा, आप उनकी लाइफ से क्या लेसन सीख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग से लेसन आप सीखने वाले हैं। आज मैं 5 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और लास्ट की जो 2 हैं, 2 फैक्ट्स जो लास्ट में आएंगे वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानिए कि अल्पैकाज की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्पैकाज होते क्या है ना। तो अल्पैकाज जो हैं वो साउदर्न अमेरिका के माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। दे आर क्यूट लिटल एनिमल्स जो कि भेड़ की तरह कुछ कुछ दिखते हैं। उनके बॉडी पे बाल होते हैं वैसे ही जैसे शिप के होते हैं, और उनका डिफरेंस ये होता है कि उनकी गर्दन जो नेक होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है कैमल की तरह, और वो कैमल की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अब इसको आप कह सकते हैं छोटा वर्जन ऑफ कैमल ना, ड्वार्फ बोना वर्जन ऑफ कैमल। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, इनके फ़र को यूज़ किया जाता है और बहुत लंबे टाइम से इनको डोमेस्टिकेट किया जा रहा है। तो अभी ये ह्यूमन बींग्स के साथ बहुत इजीली रहना सीख गए हैं। जैसे हम इंडियंस के पास भेड़ बकरियां रहती हैं, गाय रहती हैं, भैंसें रहती हैं, तो वैसे ही वहाँ के एनवायरनमेंट में जो अल्पैकाज हैं वो बहुत अच्छे से डोमेस्टिकेटेड किए हुए एनिमल्स हैं। अब बात करते हैं अल्पैकाज की लाइफ से हम लेसन क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला, कामनेस। एक्चुअली अल्पैकाज जो हैं उनसे हम कामनेस कैसे सीख सकते हैं, और दे थ्राइव इन द एनवायरनमेंट ऑफ माउंटेन्स। अब माउंटेन्स जो हैं उनको जाना जाता है सबसे पहले कि वहाँ के शांति और सुकून के लिए। तभी तो हमें जब भी छुट्टी मिलती है, ब्रेक मिलता है, हम भागते हैं पहाड़ों की तरफ कि हमें भी थोड़ी सी शांति सुकून मिले। वैसे ही अल्पैकाज जो है ना, उनको भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है माउंटेनियस रीजन में रहना। वहाँ नेचर में और बिल्कुल शांत सा एनवायरनमेंट होता है तो उनको पसंद होता है। अब हमें भी पसंद है वो चीज़ तो, और इसका इफ़ेक्ट भी होता है, पसंद हो भी क्यों ना। जो कामनेस है या साइलेंस है, शांति है, उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि ड्रेसडेन जर्मनी की एक रिसर्च बताती है कि अगर आप 2 घंटे भी शांति से बैठते हैं, सुकून वाले एनवायरनमेंट में बैठते हैं, तो ये आपके ब्रेन में सेल्स जनरेट करता है जो कि रिलेटेड होती हैं आपके इमोशन से, आपकी मेमोरी से। तो कितना आपके लिए ये हेल्पफुल है। एंड नॉट ओनली साइलेंस के आपके ब्रेन की सेल्स को रिजनरेट करता है, कि आपके ब्लड प्रेशर को भी स्लो डाउन करता है, या आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करता है। तो आपकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइलेंस। एक और रिसर्च जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट ने पब्लिश की है। इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। वो जब स्टडी कर रहे थे कि हम लोग जब म्यूज़िक सुनते हैं ना तो बहुत शांत महसूस करते हैं, बहुत हमें सुकून मिलता है। बट उस म्यूज़िक की जब उन्होंने रिसर्च की कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है लोगों पर म्यूज़िक सुनने से, तो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड लोग होते थे म्यूज़िक के बीच में जो पॉज आता है वहाँ पर। दैट मीन्स अगेन कि साइलेंस जो है वो हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स करता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है डेली। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, चाहे आप वैसे ही शांति से सुकून से बैठ जाइए। सुबह के टाइम पे आई थिंक सबसे ज़्यादा आपको पीसफुल टाइम मिल सकता है, जब कोई नहीं जागा है घर में, और आप थोड़ा सा पार्क में वॉक कर सकते हैं, या अपने घर में आंगन में छत पे टहल सकते हैं। वो सुकून वाला पल, या मेडिटेशन आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो वो आपको फिजिकली एंड मेंटली रिजनरेट करने में हेल्प करेगा। सेकंड थिंग, पार्ट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ लाइफ कम्स नॉट इन फाइटिंग बैटल्स बट इन अवॉइडिंग देम। अ मास्टरली रिट्रीट इज इन इटसेल्फ अ विक्ट्री। नॉर्मन विंसेंट पील ने ये बताया। अब हमें लगता है कि हमें हमेशा फाइटिंग मोड में रहना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना, ये वो है ना। ठीक है, कुछ हद तक आपको बहुत जगह स्टैंड लेना पड़ता है अपने लिए, लेना भी चाहिए, फाइट भी करना चाहिए। बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ आपको शांत रहना या रिट्रीट करना भी आना चाहिए। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसका भी अल्पैकाज की लाइफ से अगेन एक लेसन सीखते हैं। 1500s में स्पेनिश कंक्विस्ट हुआ था, जिसमें कि 98% अल्पैकाज ख़त्म हो गए थे। और ये जो 2% अल्पैकाज हैं, ये अगर रिट्रीट बैक नहीं करते
तो इनकी जो स्पीसीज है वो ख़त्म हो चुकी होती, ये एक्सटिंक्ट हो चुके होते। बट आज जितने भी अल्पैकाज हैं वो इन 2% अल्पैकाज के ही डिसेंडेंट हैं, और ये 2% अल्पैकाज वो थे जो फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल पर भागकर माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक्स पर चले गए थे, तो ये बच गए थे। अब यहाँ से ये लेसन मिलता है कि हर सिचुएशन में फाइट करना इज़ नॉट द वाइस सॉल्यूशन। अब कई बार क्या होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, अब उस आर्ग्यूमेंट से आपको ये सोचना है कि आप उस आर्ग्यूमेंट से अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, आप उस आर्ग्यूमेंट से खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर सिचुएशन में फाइट बैक करना इज़ नॉट द ओनली वे। कहाँ फाइट करना है और कहाँ चुपचाप से रिट्रीट बैक कर जाना है, अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को प्रिजर्व करने के लिए, ये जानना और समझना ज़रूरी है। और जिस सिचुएशन में आपको लगे ना कि यहाँ फाइट करना इज़ नॉट वर्थफुल, रिट्रीट कर जाओ, बाहर निकल जाओ सिचुएशन से, सो दैट यू कैन प्रिजर्व योर सेल्फ। थर्ड लेसन इज अबाउट एक्सेप्टेंस। अब अल्पैकाज की जो हाइट है दैट इज अराउंड 3 to 4 feet डिपेंडिंग ऑन दियर ब्रीड, और दे कैन रीच अप टू 7 feet। अल्पैकाज जो हैं दे आर एवरेज साइज ऑफ एनिमल्स, बहुत छोटे भी नहीं हैं और बहुत बल्कि या बड़े भी नहीं हैं। दे आर बिगर देन द डॉग्स एंड कैट्स बट स्मॉलर देन द हॉर्सेस। आई थिंक यू गॉट एन आइडिया। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अल्पैकाज जो हैं दे आर हैप्पी विद देयर साइज, दे नेवर कंप्लेन कि अरे ये एनिमल इतना बड़ा है मैं क्यों इतना छोटा हूँ, या ये एनिमल इतने छोटे हैं मैं क्यों नहीं हूँ इतना छोटा, या वो इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल हैं। वो अपने आप को किसी और एनिमल से कभी कंपेयर नहीं करते हैं। दे आर हैप्पी विद देयर साइज, दे आर हैप्पी विद व्हाट दे आर, है ना। तो बट हम ह्यूमंस क्यों नहीं होते हैं, हम क्यों हमेशा खुद को कंपेयर करते रहते हैं कि ऐसी नाक होनी चाहिए थी, ऐसा कलर होना चाहिए था, ऐसे हेयर्स होने चाहिए थे, हमारी कितनी हाइट होनी चाहिए थी, हमारा कितना वेट होना चाहिए। इन सब चीज़ों में हम खुद को कंपैरिजन में डेली डालते रहते हैं, एंड इट इज़ नॉट टेकिंग यू एनीवेयर, क्योंकि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको गॉड गिफ्ट मिली हुई हैं, बाय बर्थ मिली हुई हैं, यू एक्सेप्ट देम जस्ट लाइक अल्पैकाज हैव एक्सेप्टेड देमसेल्व्स। वो खुद को कंपेयर नहीं करे दूसरे एनिमल से या एक दूसरे से कि अच्छा तुम ऐसे दिखते हो मैं ऐसा दिखता हूँ, तुम अच्छे हो मैं नहीं हूँ, है ना, या फिर मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम्हारे अंदर ये कमियाँ। तो इस तरह से कंपैरिजन हमें खुद भी नहीं करना चाहिए ना, अपने आप को हमें बैड फील कराना चाहिए कि यार उस वो तो इतने सुंदर हैं या वो इतने अच्छे हैं, या फिर दूसरों को भी हमें बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। बेसिकली इट्स अबाउट कि accept yourself and accept others also the way they are and the way you are. Just like the animals are perfect in their way, the way they are, we all are perfect. Accept yourself the way you are. You're perfect. No need of improvement in terms of your color, in terms of your height and the body features you have, but there's a need of improvement. How you think, how you behave, what you learn, what skills you have that in your hand. तो उन चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। अपने आप को इम्प्रूव करना है तो उन चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए जिनकी आपकी लाइफ में आपके हाथ में कंट्रोल है। दैट यू कैन लर्न न्यू स्किल्स, यू कैन लर्न हाउ टू बिहेव नाइसली। तो ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। अब आपकी बॉडी जैसी है, एक्सेप्ट इट द वे इट इज़। फोर्थ, इट मे बी रेनिंग टुडे बट माइट बी सनी टुमारो, सो दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ होप। अगेन अल्पैकाज के जो फाइबर हैं, उनका जो फर है वो हीट एंड वाटर प्रूफ होता है। दैट मीन्स कि बारिश में दे कैन एंजॉय विदाउट गेटिंग वेट, और उनके जो फर हैं उसमें आग नहीं लगती है ना। बहुत अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके फर के बारे में। अब यहाँ पर लेसन क्या सीख सकते हैं हम। अब जब अल्पैकाज के जो फर हैं वो हीट एंड वाटर रेजिस्टेंस हैं, तो वो बारिश के और तूफान वाले वेदर में भी ना इंजॉय कर सकते हैं विदाउट केयरिंग कि उनको कुछ नुकसान होने वाला है या वो गीले हो जाएंगे। तो ऐसे हमारी जो लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं। वी आर नॉट ऑल द सेम, कि हम सब लोग एक लेवल पर फील नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूसरों के कहने से या आसपास की बातों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स गुड फॉर देम बिकॉज दे स्टे मोस्टली हैप्पी। बट
हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उनको बुरा लग जाता है, किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ तो उनको बहुत डीपली फ़ील होता है, किसी ने उनकी बुराई कर दी है तो उनको फ़ील होता है। तो इस तरह के जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उनको ये समझना ज़रूरी है कि सिचुएशंस जो होते हैं लाइफ़ में, किसी ने कुछ कहा है या क्या है, आपको बुरा फ़ील हो रहा है, फ़ील इट फॉर अ मोमेंट बट डोंट कैरी फॉरवर्ड इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स होती हैं, और नॉट ओनली फॉर सेंसिटिव पीपल, दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब लोगों के लिए। कि जब भी हार्ड सिचुएशन आती है या टफ सिचुएशन आती है ना, तो ठीक है, इट्स ओके, यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट, बट देन यू नीड टू नो कि this is not the permanent thing, it will eventually change and it will improve, and you need to understand कि बहुत सारे लोगों से आप अगर देखें कि आप हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनसे बहुत बेटर लाइफ हम जी रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि जब वो लोगों ने सरवाइव किया, वो लोगों ने सरवाइव किया तभी तो आज हम हैं, अगर वो सरवाइव नहीं कर पाते तो आज हम नहीं होते। तो अगर उन लोगों ने सरवाइव किया इतनी टफ सिचुएशंस को, जहाँ पर कि इंटरनेट नहीं होता था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, फ्यूल नहीं होता था, जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आज हमारे पास हैं वो सब उनके पास नहीं होती थी। फिर भी उन्होंने सर्वाइव किया, कितनी टफ लाइफ उन्होंने जी है। और क्या वो खुश नहीं रहे होंगे? क्या वो रोते रहे होंगे? मुझे लगता है कि वो हमसे ज़्यादा खुश रहते होंगे, क्योंकि वो काम करते थे बट उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं होती थी। दे यूज्ड टू स्ट्रगल विदाउट एक्सपेक्टेशंस। तो हम लोगों को ये लेसन अपने एंसेस्टर्स से ही सीख लेना चाहिए, उनको थोड़ा सा सैल्यूट करिए कि उन्होंने कितनी हार्डशिप्स और कितनी टफ लाइफ में भी खुद को सरवाइव किया है। वी कैन होप एंड इमेजिन कि वो बहुत खुश रहे होंगे, तो जब वो सरवाइव किए हैं तो आज हम हैं, एंड वी शुड फील प्राउड ऑन देम। और उनसे ये लेसन सीख लेना चाहिए कि जो भी लाइफ में हार्डशिप्स हैं, दे आर नॉट टू बिग, वो इतनी बड़ी नहीं है कि उनसे आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं, या उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, या वो ख़त्म नहीं होगी। देयर इज़ नथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू एंड। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमानेंट रहता है। तो अगर आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर आज कोई टेंशन है, तो वो थोड़े टाइम के बाद चली जाएगी। कोई कोई भी छोटी प्रॉब्लम है, किसी ने आपसे कुछ कह दिया है, या कोई बहुत बड़ा सा मैटर है आपकी लाइफ में, accept it and then let it go. Be strong and come out of it with being with that experience. You will feel more empowered. Fifth, alpaca fact. इनकाज अल्पैका की जो फर है उसको करेंसी की तरह यूज करते थे। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि हमें वेल्थ और फेम के ट्रैप में ही फंसे नहीं रह जाना है, बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली थिंग विच एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। वैल्यू ऑफ थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब किसी को, जिसको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज थी, उसने बिटकॉइन को जनरेट किया, जो कि फिजिकल एंटिटी नहीं है बट उसकी वैल्यू है। अब जैसे इंका एम्पायर में अल्पैका के फर की वैल्यू थी, उसे एज अ करेंसी यूज किया जाता था, वैसे ही न्यूफाउंडलैंड में ड्राइड कोड्स को एज अ करेंसी यूज किया जाता, जबकि रोमन्स को पेमेंट जो होती थी वो साल्ट की फॉर्म में होती थी। किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है ना, वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है। हो सकता है आज आप किसी चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, वो कल चेंज हो जाए। तो अब ये वैल्यू जब कोई लोग किसी भी चीज़ पर फिक्स कर सकते हैं, तो आप भी तो अपनी लाइफ में फिक्स कर सकते हैं ना, कि आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। आप डेली जो अपनी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप वैल्यू दे रहे हैं, या एक ऐसी चीज़ जिसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या जिसको आप कभी हासिल ही नहीं कर पाएंगे, उसको आपने सारी वैल्यू दे दी है। अब आप यहाँ बैठकर सपने सजाते रहें कि मुझे कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, और वो मिलने वाली है नहीं। तो इससे आप अपनी लाइफ को ही खुद डिफ़िकल्ट बनाए जा रहे हैं। तो अपने आप को उन पर्टिकुलर चीज़ों के साथ जोड़कर ना रखें जो कि आपको मिलने वाली नहीं है, या जो आपको मिलनी बहुत डिफ़िकल्ट हैं। उन चीज़ों को वैल्यू दीजिए जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि आपको अच्छा फ़ील कराती हैं, जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। तो दिस वे यू विल फील कंप्लीट, यू विल फील
कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, आई एम वर्थ इट एंड माई लाइफ इज़ वर्थ इट। नो मैटर कि बाहर दुनिया में कौन किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है, बट मेरी लाइफ में ये चीज़ें हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम हैप्पी विद दिस। तो अब आपकी जो हैप्पीनेस है वो उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है जो दुनिया में डिफ़ाइन किया जा रहा है। हैप्पीनेस की डेफिनेशन की इतनी सक्सेस मिल जाएगी या इतना पैसा आप कमा लो या ये चीज़ अचीव कर लो, बल्कि आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है उन चीज़ों पर जो ऑलरेडी आपके पास हैं। तो अपनी लाइफ की वैल्यू खुद डिफाइन कीजिए इंस्टेड ऑफ लेटिंग अदर्स डिफाइन द वैल्यू ऑफ योर लाइफ एंड लिव योर लाइफ with a lot of happiness and fulfillment. Once you define your own values, you have your own set of values, you will live a very fulfilled and calm life. So these were very interesting facts from this cute little book, Alpaca Philosophy. ये बुक की मैं बात करूँ तो ये बुक जो है इसमें 144 पेजेस हैं, जिसमें कि क्यूट सी प्यारी सी पिक्चर्स भी दी गई हैं और कोट्स भी दिए गए हैं इस तरह से, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। कुछ मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं और भी बहुत कुछ इसमें आपको रीड करने को मिलेगा। कुछ क्विज भी दी गई हैं। तो इट्स अ मस्ट रीड बुक और बहुत छोटी सी प्यारी सी बुक है। आप इसको बहुत ईजिली रीड कर सकते हैं। लैंग्वेज बहुत ईजी है। आई होप आप भी इस बुक को रीड करेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। मुझे पर्सनली ये बुक रीड करके बहुत मज़ा आया। एक तो एक नए एनिमल के बारे में मुझे सीखने को मिला, बहुत इंटरेस्टिंग से नए नए फैक्ट्स मुझे सीखने को मिले। आई हाईली रिकमेंड कि आपको भी ये बुक जो है ज़रूर रीड करनी चाहिए एंड स्पेशली अगर आप सेंसिटिव हैं तो आपको ये बुक बहुत हेल्प करने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।